समाजवादी पार्टी विधायक और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को करीब 2.25 साल बाद सीतापुर जेल से मिली रिहाई। रिहाई के वक्त सीतापुर जेल के बाहर बड़ी तादाद में समर्थकों का जमावड़ा। आजम को जेल लेने के लिए शिवपाल यादव के अलावा आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल पहुंचे थे। कहा सुप्रीम कोर्ट से मिला है इंसाफ। आगे की क्या रणनीति? देखिए, आगे की रणनीति हम लोग बैठ के उचित समय पर कर लेंगे और फिर उचित समय जैसे ही आएगा हम आपको बता देंगे। आजम खान की रिहाई को लेकर सीतापुर जेल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। किसी को भी जेल गेट के पास आने की इजाजत नहीं थी। आजम खान की जमानत पर समाजवादी पार्टी का ट्वीट लिखा, सुप्रीम कोर्ट से आजम को जमानत अन्याय पर न्याय की जीत है। बीजेपी ने उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के पटना निवास पर पहुंची सीबीआई की टीम। लालू यादव के 15 ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए भर्ती घोटाले को लेकर केस दर्ज है। पंजाब में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज सुबह 10 बजे करेंगे सरेंडर। 1988 के रोड रेज केस में सुप्रीम कोर्ट से मिली है 1 साल की सजा। चंडीगढ़ में सिद्धू से सवाल पर किया तो बोले नो कमेंट, बात नहीं करूंगा। हालांकि ट्वीट पर लिखा अदालत के फैसले का सम्मान। सर जिदा कोर्ट का ऑर्डर आया की कहना सर? शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की आज रिहाई संभव। सुप्रीम कोर्ट से मिली है जमानत। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासिन मलिक टेरर फंडिंग केस में दोषी करार। 25 मई को एनआईए के कोर्ट में सजा पर बहस। यासिन को उम्र कैद तक हो सकती है सजा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन खनन पट्टा और शेल कंपनियों से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। झारखंड हाई कोर्ट में दायर याचिका को खारिज करने की मांग की गई। मनरेगा घोटाले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके सीए सुमन कुमार की आज कोर्ट में पेशी खत्म हो रही है। ईडी की रिमांड। ईडी ने झारखंड हाई कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर कहा, पूजा सिंघल मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल रही हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर एक निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा गिरा। 10 वर्कर अभी भी टनल में फंसे हैं। अब तक 2 लोगों को निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बारिश की वजह से हो रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत। कोलकाता में चांदनी मार्केट में लगी आग। एक दुकान में लगी आग आसपास की दूसरी दुकानों में भी फैल रही है। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां जुटी हुई हैं। जारी है एमसीडी का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। आज दिल्ली के मंगोलपुरी के कतरन मार्केट में चल सकता है एमसीडी का बुलडोजर। मंगलपुरी के कतरन मार्केट में दुकानदारों का कहना है कि यह मार्केट करीब 30-40 साल पुराना है। यहां पर बैठे हर एक दुकानदार के पीछे उसका पूरा परिवार आश्रित है। ये मार्केट उठ जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे खाने को मानो? तो ये उठनी नहीं चाहिए। हाथ जोड़ा की बात है तुम्हारी, ये नहीं करनी चाहिए मार्केट। दिल्ली में बुलडोजर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग। आपने कहा बीजेपी पहले अपने नेताओं के घर के बाहर अतिक्रमण हटाए। बीजेपी बोली आपके दफ्तर पर भी चल सकता है बुलडोजर। दिल्ली सरकार की घर घर राशन पहुंचाने की योजना को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा योजना के लिए केंद्र के अनाज का उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार घर घर चीजें पहुंचाने के लिए कोई और योजना ला सकती है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बारात पर पथराव के आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। 21 में 18 आरोपियों का मकान तोड़ा गया। अनुसूचित जाति के युवक की बारात पर पत्थर फेंकने का है आरोप। अपनी मांगों को लेकर पंजाब रोडवेज के 7,000 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। भयंकर गर्मी के बीच बसों की हड़ताल से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
असम में बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत, अब तक 10 लोगों की मौत। राज्य के 27 जिलों में रहने वाले 7 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। अगले 5 दिन भारी बारिश का अनुमान है। असम के हाफलॉन्ग में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा एबीपी न्यूज। रेलवे स्टेशन पर दिख रहा है दिल दहला देने वाला मंजर। मिट्टी में धंसा इंजन और पटरी से उतरी हुई ट्रेन, मलबे में तब्दील हुआ रेलवे स्टेशन। असम के हाफलॉन्ग में भूस्खलन से बढ़ी मुश्किलें। जतिंगा और हाफलॉन्ग के बीच नेशनल हाईवे 27 पर लगा है जाम। असम में बारिश के बाद आई बाढ़ से बढ़ी बर्बादी। नगांव जिले में बाढ़ के पानी में बह गई बड़ी बड़ी सड़कें और पुल। संकट में 2 लाख से ज्यादा लोगों की आबादी। हाफलॉन्ग में सेना का राहत और बचाव अभियान जारी। वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों से 86 लोगों को निकाला। बिहार की राजधानी पटना में बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी से भारी नुकसान। कोतवाली थाने में भारी भरकम शेड गिरने से सैकड़ों गाड़ियां दबी। मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और शाम को गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। तेज हवाएं भी चल सकती हैं। दिल्ली में कल अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक यानी 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक यानी 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। एमपी के ग्वालियर में लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी 45 डिग्री के करीब रहेगा मौसम का पारा। ज्ञानवापी मस्जिद केस में आज दोपहर 3 बजे फिर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष ने जवाब दाखिल कर कहा, पूरी संपत्ति भगवान विश्वेश्वर की औरंगजेब ने जबरन कब्जा किया था। मस्जिद कमेटी की मांग पर कल सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को कोई आदेश देने से रोक दिया था। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट में 23 मई को अगली सुनवाई होनी है। 3 याचिकाओं पर नंदी के सामने वाली दीवार तोड़ने, वजूखाना और शौचालय शिफ्ट करने और शिवलिंग की पूजा की अनुमति की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कार्रवाई के लिए दिया गया था कि मछलियों के लिए वजू करने का स्थान को और लैट्रिन जाने के लिए उसी पर बांधने द्वारा आपत्ति की गई है, वही आपत्ति की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जुमे की नमाज को लेकर बड़ी अपील। ज्ञानवापी मस्जिद के लिए दुआ करने को कहा। ज्ञानवापी विवाद के बीच आज जुमे की नमाज को लेकर यूपी में अलर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर सुरक्षा कड़ी की गई। अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने मुस्लिमों से संयम बनाए रखने की अपील की है। कहा, ज्ञानवापी या किसी और मस्जिद के बाहर प्रदर्शन न करें। जो सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें चल रही हैं, हर बात पर भरोसा ना करें। किसी किस्म के अभी एहतिजाज या किसी किस्म के डिमॉन्स्ट्रेशन की कतई तौर पर ज़रूरत नहीं है। ज्ञानवापी मामले को लेकर लखनऊ के मौलाना खालिद रशीद, मौलाना यासूब और सुन्नी उलेमा वहीद की अपील। कहा, किसी तरह का कोई विवाद न करें, भाईचारा बनाए रखें। मेरे पास इस तरह की अफवाहें आ रही हैं कि जुमे की नमाज के बाद या जुमे में कोई एहतजाज, कोई प्रोटेस्ट का मामला है। मेरे भाई, अपने अपने इलाके में अमन अमान को बनाए रखिएगा। एबीपी न्यूज के पास ज्ञानवापी सर्वे की दूसरी रिपोर्ट मौजूद। विशेष कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद में शिवलिंग के अलावा स्वस्तिक, त्रिशूल, डमरू और कमल जैसे निशान मिले हैं। जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी है, सील चिप है, वही हम लोगों ने माननीय न्यायालय में सबमिट कर दिया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सर्वे रिपोर्ट लीक होने पर सवाल उठाए। कहा, कोर्ट में पेश होने से पहले रिपोर्ट लीक कैसे हुई? जानबूझकर सर्वे की रिपोर्ट लीक की गई। कि मजाक हो रहा है, कोई बताइए आप, कैसे बगैर कोर्ट को, लोअर कोर्ट को रिपोर्ट दिए मीडिया के पास रिपोर्ट कैसे चले गई?
ज्ञानवापी मामले में समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने शिवलिंग को बताया झूठा प्रोपेगेंडा। कहा ज्ञानवापी मस्जिद पर कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आज उसमें शिवलिंग निकल आया, ये बिल्कुल झूठे बातें हैं, झूठे प्रोपेगेंडे हैं, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूपी के मथुरा में अब लोअर कोर्ट में होगी कृष्ण जन्मभूमि बनाम ईदगाह केस की सुनवाई। जिला कोर्ट ने रिवीजन पिटीशन पर निचली अदालत को दिया आदेश। 13.37 एकड़ जमीन ईदगाह से मुक्त कराने की मांग की गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बोले, मथुरा कोर्ट का आदेश 1991 एक्ट का उल्लंघन है। मोदी सरकार बताए कि वो इस कानून के साथ है या खिलाफ। जो अब कोर्ट का ऑर्डर आया है वो भी 1991 एक्ट के खिलाफ है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ है। कैसे आप देते हैं, कैसे आप डिसाइड करेंगे कि वो जगह पे जन्म स्थान की जगह है नहीं है। वाराणसी में ज्ञानवापी विवाद के बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा ने दिल्ली में औरंगजेब लेन पर बोर्ड पर चिपकाया पोस्टर, लिखा बाबा विश्वनाथ मार्ग। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने पोस्टर हटाया। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। अखिलेश मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अखिलेश ने कहा था, अयोध्या में बीजेपी वालों ने रातों रात अंधेरे में मूर्तियां रख दी थीं। सनातन हिंदू धर्म के विरोधी मानसिकता के हैं, वह अपना जैसे संतुलन खो चुके हों इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल के चौक जामा मस्जिद पर नया विवाद। हिंदू संगठनों का दावा, मस्जिद से पहले था शिव मंदिर। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दिया ज्ञापन। एबीपी न्यूज के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता उमा भारती का बड़ा बयान। कहा, धर्म संसद के नाम पर दूसरे समुदाय के खिलाफ जहर उगलने का सिलसिला गलत। हाथ जोड़ के सबसे निवेदन कर रही हूँ कि ये देशवासियों से निवेदन कर रही हूँ कि जितने जल्दी हो सके ये गाली गलौज अपमान मान ये बंद कर दीजिए। अब छत्तीसगढ़ में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग उठी। हिंदू संगठनों ने 15 दिन के अंदर लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया। पीएम मोदी का आज मिशन राजस्थान। सुबह 10 बजे जयपुर में बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को वर्चुअली संबोधित करेंगे। जयपुर में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के लिए पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का शानदार स्वागत। नड्डा के साथ एक ही गाड़ी में सवार हुए सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया और वसुंधरा राजे सिंधिया दिए गुटबाजी खत्म करने के संकेत। जयपुर में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में हुआ भजन। कैलाश विजयवर्गीय ने भी गाए भजन। आपातकाल पर रखियो जारी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान। कहा, देश में पेपर लीक की वजह से बढ़ती है बेरोजगारी। बेरोजगारी की वजह से ही क्राइम बढ़ रहा है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले पंजाब के सीएम भगवंत मान। आंतरिक सुरक्षा पर हुई चर्चा। एनएसए डोभाल से भी मिले। कहा, पंजाब में अर्धसैनिक बलों की 10 और कंपनियां तैनात होंगी। 10 सिक्योरिटी फोर्सेस की, पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां पिछले दिनों हमें मिल गई, 10 और मिल जाएंगी, ताकि पंजाब में नफरत के बीज बीजने वाले जो हैं वो अपने इरादों में कामयाब ना हो सकें। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कुछ लोग कहते थे अनुच्छेद 370 हटने से खून की नदियां बहेंगी। 370 को हमने हटाया, एक कंकड़ तक नहीं चला। जो लोग कहते थे कि खून की नदियां बहेगी, मैं गर्व के साथ उनको कहना चाहता हूं, मोदी जी की सरकार की नीतियों के कारण खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की भी किसी में हिम्मत नहीं।
बीजापुर में आदिवासी सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर हमला। कहा, एक समय था जब बस्तर में उल्टी, दस्त और मलेरिया से लोगों की मौत हो जाती थी। आज 3.5 साल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।